Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और जैसे आपको पता है आज है 4 अप्रैल और आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आया हूं जो कि हम एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्टली इस लेक्चर से आ सकते हैं। ओके, चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर बनाता रहूं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं अपनी। आपको पता होगा मार्च मंथ कंप्लीट हो गया है, तो जुलाई से लेके मार्च तक की पूरी करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो कि होने वाली है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, और यहां पर 9 मंथ में मैं आपको 1500 एमसीक्यूज जो हैं वो प्रोवाइड करूंगा। ये एमसीक्यूज आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने सैंपल दिए हुए हैं, किस तरह डायग्राम्स बने हुए हैं, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और ये एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ओके, कैसे आप इस बुकलेट को बाय कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपको, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, या तो व्हाट्सएप के थ्रू बाय कर सकते हैं, या तो मेरा एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स, इसको आपको बाय कर लेना है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको नोट्स बताए हैं वो तो यहाँ पर मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। ओके, और मैं आपको बता दूं, आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम लोग 1 मिलियन की ओर बहुत क्लोज पहुंच गए हैं। उसकी वजह से मैंने एक ऑफर आपके लिए लगा दिया, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए एक ऑफर लगा दिया है, दैट इज 40% ऑफ। तो ये 1 मिलियन 40 ये कूपन कोड है, आप इसको लगाइए इस क्लासेस में। ओके, और आपको इसमें 40% ऑफ भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, याद रखिएगा, आप एक बार जाकर इसका कंटेंट चेक कर लें इस कोर्स का, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। और आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी पीडीएफ बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 4 अप्रैल में क्या क्या चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, तो एक रेगुलेटरी बॉडी है पेंशन की, जिसका नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, मैंने आपसे पूछा इसके अभी रिसेंटली चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, तो कौन इसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। देखिए, पहले दीपक मोहंती थे, तो इनको रिप्लेस जो करने वाले हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, शिवा सुब्रमण्यन रमन। ओके, तो यार रखिएगा, शिवा सुब्रमण्यन रमन जो है वो उनका नाम है। मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, ये है करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, और यहां पर आपको ये याद रखना है, देखिए मैंने लिखा भी है दीपक मोहंती को ये रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि इनका टर्म जो है वो मई 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। और एक रेगुलेटरी बॉडी, एक सुपरविजन बॉडी है फॉर पेंशंस इन इंडिया। ओके, आपको मुझे बताना है ये पीएफआरडीए जो है ये स्टैब्लिश किस ईयर में हुआ था, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पीएफआरडीए जो है स्टैब्लिश किस ईयर में हुआ था, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच सिटी आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 टेकिंग प्लेस। आपको बता दूं ये कॉन्फ्रेंस जो है वो 1 अप्रैल से लेके आज डेट जो है 4 अप्रैल तक ये कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो मैंने आपसे पूछा कॉन्फ्रेंस कहां पे हो रही है, यहां पर एक सेशन भी हुआ जिसको याद रखिए हेड किया हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। तो ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली में हो रही है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक ये कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में चली। ओके, हाई लेवल कॉन्फ्रेंस थी जहां पर सीनियर इंडियन आर्मी ऑफिशियल रिव्यू कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ऑपरेशनल प्रायोरिटीज, फ्यूचर स्ट्रेटजीज, ये सब यहां पर डिस्कशन हो रही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड है रिसेंटली, याद रखिएगा, चपाटा चिली, याद रखिए चपाटा चिली है ये, ऑल्सो नोन एज टोमेटो चिली। तो चपाटा चिली जिसको आप टोमेटो चिली भी कह रहे हैं, इसको अभी जीआई टैग मिला है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूं इसकी, ये देखिए कितनी रेडिश कलर की आपको दिख रही होगी, ये है चपाटा चिली। इसको अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दैट इज जीआई टैग मिला है। तो मैंने पूछा किस स्टेट से इसको जीआई टैग मिला है, वहां के फार्मर्स को भी बहुत बेनिफिट होने वाला है क्योंकि जीआई टैग मिल गया है। याद रखिए पिकल्स अचार वगैरह हम जो बनाते हैं ना, उसमें चिली की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, दैट खासकर चपाटा चिली की। ओके, इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना है। ओके, तो यार कि सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है फॉर द फार्मर्स इन तेलंगाना, क्योंकि चपाटा चिली को, यार जिसको टोमेटो चिली भी कहते हैं, इसको जीआई टैग प्रोवाइड कर दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बट उससे पहले आप मुझे बताइए तेलंगाना के गवर्नर का नाम क्या है। हु इज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
रिसेंटली देखिए यहाँ पर कुंभकोणम बीटल लीफ, यहाँ पर आपको दिख रही होगी बीटल लीफ। ओके, दूसरा है दैट इज थोवलई फ्लावर गार्लैंड। ओके, तो ये देख सकते हैं फ्लावर का गार्लैंड आपको दिख रहा होगा, दैट इज थोवलई फ्लावर गार्लैंड। तो ओके, इन दोनों को भी जीआई टैग मिला है। तो मैंने पूछा किस स्टेट से बिलोंग करते हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने, क्या यूपी से बिलोंग करते हैं? नहीं। एमपी से? नहीं। महाराष्ट्र से? नहीं। इसका करेक्ट आंसर तमिलनाडु से। ओके, तो कुंभकोणम बिटर लीफ, और याद रखिएगा थोवलई फ्लावर गार्लैंड। ओके, जिसको जीआई टैग मिला है। तो डी जो है करेक्ट आंसर है। और दैट इज कुंभकोणम बीटल लीफ जो है ये तंजावुर रीजन से बिलोंग करती है। ओके, यहाँ से इसको मतलब ये जो तमिलनाडु का रीजन है तंजावुर रीजन, वहां की है ये। और थोवोलई फ्लावर गार्लैंड ये कन्याकुमारी रीजन से बिलोंग करते हैं। ओके, और इनको जीआई टैग अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमिटी साउथ। तो फिक्की के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमिटी साउथ की साइड से चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुआ, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। चलिए मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, शायद आप देख के पहचान जाए। यस, ही इज कमल हसन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कमल हसन, जो कि फेमस एक्टर फिल्म मेकर है कमल हसन। ये अपॉइंट हुए चेयरपर्सन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको आप फिक्की कहते हैं, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कमिटी साउथ के साइड से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। By how much has National Highway Authority of India increased toll charges on highway and expressway from 1st April 2025? तो 1 अप्रैल 2025 से मैं आपको बता दूं जो टोल चार्जेस हैं उनको बढ़ा दिया गया है। तो कितना परसेंट बढ़ाया गया है? एक्चुअली बोला गया इन्फ्लेशन जिस तरह बढ़ रही है तो उसके हिसाब से टोल चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं। आजकल टोल तो आप देखते हैं हर जगह कितना ज्यादा टोल लगता है। ओके, तो आपको मुझे बताना है कितना परसेंट इंक्रीज किया गया है। जिसको नहीं पता है इसका करेक्ट आंसर 4 to 5%। तो अभी अगर आप कहीं भी नेशनल हाईवे से जाओगे तो आप देखोगे टोल का जो रेट है वो बढ़ गया है 4 to 5%। और गवर्नमेंट ने इसका रीजन क्या दिया है, क्यों इंक्रीज किया है? एनुअल इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट किया है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते हुए टोल के चार्जेस भी इंक्रीज कर दिए गए हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 4 to 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Which edition of Startup Mahakumbh at Bharat Mandapam inaugurated by Union Commerce and Industry Minister श्री पीयूष गोयल? ये पीयूष गोयल हैं, इन्होंने अभी स्टार्टअप महाकुंभ जो है उसको इनॉग्रेट किया। तो मैंने आपसे पूछा कौन से एडिशन का ये स्टार्टअप महाकुंभ इन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2025 में इसको इनॉग्रेट किया गया है और ये सेकेंड एडिशन है। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। और मैं आपको बता दूं ये 3 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक ये सेकेंड एडिशन महाकुंभ भारत मंडपम, मतलब दैट इज द दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर ने, पीयूष गोयल ने, स्टार्टअप महाकुंभ को। और 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक चलेगा। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया के एंटरप्रेनर्स, इन्वेस्टर्स, ये सब का एक तरीके से प्लेटफॉर्म है ये स्टार्टअप महाकुंभ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 8th में आते हैं। Recently, India and which country celebrated its 75th anniversary of diplomatic relation? तो इंडिया और किस कंट्री के साथ 75 इयर्स हो गए हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है फॉर देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आई विल गिव यू द डायरेक्टली करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इंडिया एंड चाइना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी है, इंडिया और चाइना के साथ याद रखिए 75 इयर्स हो गए हैं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को। ओके, 2025 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द नेम ऑफ ग्लोबल circumnavigation expedition undertaken by INSV तरिणी? ओके, तो अभी रिसेंटली आईएनएस तरिणी जो है, आईएनएसवी तरिणी जो है, याद रखिएगा ये अभी मतलब बहुत जल्दी ही अपना पूरा जो सरकम नेविगेशन कर रही है एक्सपीडिशन वो कंप्लीट करने वाली है। अपने लास्ट इंटरनेशनल स्पॉट पे पहुंच गई है, दैट इज केप टाउन में। ओके, इसका करेक्ट आंसर प्रोजेक्ट का नाम था दैट इज नाविका सागर परिक्रमा 2। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, नाविका सागर परिक्रमा 2। ओके, और ये अभी केप टाउन मैंने बताया ना आपको साउथ अफ्रीका पहुंच गई, जो फाइनल इंटरनेशनल स्टॉप था। अब उसके बाद ये इंडिया आएगी। देखिए ये जो सरकम नेविगेशन, ग्लोबल सरकम नेविगेशन चल रहा था, ये 2 अक्टूबर 2024 से ये एक्सपीडिशन स्टार्ट हुआ था। करीबन 3 ओशंस को कवर करके वापस ये इंडिया आएगी। ओके, तो ये आपको याद रखना है ना। इसमें 2 वुमेन्स हैं, ठीक है, 2 हमारी वुमेन्स है जो इसको पूरा कंप्लीट कर रही हैं। इसके बारे में अभी मैं और डिस्कस करूंगा अपने कमिंग लेक्चर्स में, जब ये पूरा जो इनका एजेंडा ये वापस इंडिया आ जाएंगे तब इसके बारे में और डिस्कस हम करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ इफेक्टिव फ्रॉम 9 अप्रैल 2025 imposed by डोनाल्ड ट्रंप और इंडियन गुड्स?
तो इंडियन गुड्स में उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। कहने का मतलब जिस तरह इंडिया में यूएस के जब प्रोडक्ट्स आते हैं तो इंडिया टैरिफ लगाता है, ओके, वैसे अब यूएस ने बोला हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे, जैसा आप हम पे लगा रहे हो वैसे हम भी लगाएंगे कि आपके जो प्रोडक्ट्स यूएस आएंगे उसका रेट हम इंक्रीज कर देंगे, ओके, टैरिफ लगाएंगे उस पर। तो कितना परसेंट टैरिफ लगाने की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर मिल के आए थे ट्रंप से, पर ट्रंप ने बोला हम इस पर टैरिफ लगाएंगे, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज 26%। देखिए होगा क्या, जैसे अब इंडिया के जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हो रहे थे यूएस में, ठीक है, अब वो प्रोडक्ट यूएस पहुंचेंगे तो उसमें 26% टैरिफ लग जाएगा, मतलब वो महंगे हो जाएंगे यूएस में, ठीक है, तो लोग उन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे, और वहां के जो यूएस मेक इन प्रोडक्ट होंगे, मतलब यूएस मेड प्रोडक्ट्स होंगे, उनको बूस्ट मिलेगा। तो ये एजेंडा की वजह से उन्होंने अमेरिका फर्स्ट जो उनका एजेंडा भी है डोनाल्ड ट्रंप का, उसको देखते हुए उन्होंने टैरिफ को 26% कर दिया है इंडिया के लिए, ओके। बाकी अलग अलग कंट्रीज के लिए आप देखेंगे बहुत ज्यादा भी कर दिया उन्होंने, चाइना वगैरह के लिए तो 54% कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 26% उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया इंडियन गुड्स के लिए, ओके, और 9 अप्रैल से ये इफेक्टिव भी हो जाएंगे, ओके। तो ऑफकोर्स इंडिया के एक्सपोर्ट को इससे थोड़ा सा दिक्कतें आने वाली है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय 11th, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी। तो जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी है क्या, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले बताइए किस स्टेट गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी। अब यहां पर आपको दिख रहे होंगे ये है आंध्र प्रदेश के सीएम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश ने इस स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है, इस को लॉन्च किया, दैट इज जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी। चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए P4 का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, ओके, एंड अचीविंग जीरो पॉवर्टी इज वन ऑफ द 10 प्रिंसिपल ऑफ स्वर्ण आंध्रा 2047। देखिए आंध्र प्रदेश ने अपना टारगेट बनाया, उसके 10 प्रिंसिपल्स भी रखे उन्होंने, स्वर्ण आंध्रा टिल 2047, ओके। और उसमें से एक फ्लैगशिप पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम है जिसे हम कह रहे हैं जीरो पॉवर्टी P4 पॉलिसी। मतलब थ्रू पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप के थ्रू पॉवर्टी को खत्म करना है आंध्र प्रदेश से, जीरो पॉवर्टी करना है टिल 2047। तो ये आंध्र प्रदेश का प्लान है, ओके। और चंद्रबाबू नायडू जो है वो यहाँ के सीएम है। आप मुझे बताइए आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th, recently who has been appointed as the new MD and CEO, that is Chief Executive Officer of SBI Card and Payment Services। SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज के MD और CEO कौन अपॉइंट हुए, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ये है उनकी इमेज, आप यहाँ इमेज देख सकते हैं। इनका नाम है सालिया पांडे, ओके। तो सालीला पांडे सॉरी नाम है, सालीला पांडे जो है ये अपॉइंट हुई हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है सालीला पांडे, और 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो गई है, मतलब ही इज द सीईओ एंड एमडी, है ना, ये आपको याद रखना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, एसबीआई का चेयरमैन कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। एसबीआई का चेयरमैन का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ऑन विच डेट इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। आप सोचो माइन क्या है। देखिए आपने माइंस देखी होंगी जो माइंस होती है, हार्मफुल माइंस होती है, आपको पता होगा, है ना। तो उनकी अवेयरनेस के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मैंने आपसे पूछा कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज आज की डेट 4 अप्रैल। सी इज द करेक्ट आंसर। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे सेलिब्रेट करते हैं, जहां हाईलाइट किया जाता है डेंजर्स जो कि लैंड माइंस की वजह से डेंजर्स पोस्ट होते हैं, ठीक है। ऑनगोइंग ग्लोबल एफर्ट्स फॉर देयर रिमूवल, जो लैंड माइंस होते हैं उनसे डेंजर होता है, उसको हाईलाइट करने के लिए इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 4 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है सेफ फ्यूचर स्टार्ट हियर। याद रखिएगा ये लैंड माइन फ्री वर्ल्ड हमको जो बनाना है उसके लिए याद रखिए इस बार की थीम है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु इज लीडिंग द जॉइंट इंडिया नेपाल एक्सपीडिशन टू माउंट कंचनजंगा। ओके, सो कंचनजंगा माउंटेन को याद रखिएगा उसको लीड कर रहे हैं, ज्वाइंट इंडिया नेपाल का एक्सपीडिशन है माउंट कंचनजंगा के लिए। तो कौन लीड कर रहा है ये मैंने आपसे पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नल सरफराज सिंह। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है कर्नल सरफराज सिंह। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या हमारे जो रक्षा मंत्री हैं दैट इज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने एक्सपीडिशन माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा दोनों के लिए ही उन्होंने इसको फ्लैग्ड ऑफ कर दिया है, ठीक है। और जो माउंट एवरेस्ट का होगा उसको इंडियन आर्मी माउंट एवरेस्ट को एक्सपीडिशन को कर रही है, जिसमें 34 क्लाइंबर्स होने वाले हैं और इसको लीड करेंगे मनोज जोशी। जबकि जो माउंट कंचनजंगा का एक्सपीडिशन है उसको इंडिया और नेपाल मिलके कर रही है, ठीक है। जिसमें से टोटल 12 माउंटेनर्स हैं इंडियन आर्मी से और 6 हैं नेपाली आर्मी से।
बट इसको लीड जो कर रहे हैं वो सरफराज सिंह कर रहे हैं, जो इंडियन आर्मी से हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। तो मैंने आपसे इंडिया और नेपाल का ज्वाइंट एक्सपीडिशन का पूछा है, तो करेक्ट आंसर सरफराज सिंह। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई? गवर्नर नहीं पूछा मैंने, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई मैंने पूछा, कौन अपॉइंट हुए हैं। इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये अपॉइंट हुई हैं, इनका नाम है पूनम गुप्ता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज ए डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज पूनम गुप्ता। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, कि एट प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है। डेप्यूटी गवर्नर तो मैंने बता दिया, पूनम गुप्ता अपॉइंट हुई है। आप मुझे गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। और इनका अपॉइंटमेंट आप देख रहे होंगे, एमपीसी की मीटिंग होने वाली है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, तो 7 से 9 अप्रैल को होगी, उससे जस्ट पहले इनकी अपॉइंटमेंट हो गई है। ओके, और ये रिप्लेस किसको करेंगी? ये रिप्लेस करेंगी माइकल पात्रा जो है, उनको ये रिप्लेस करने वाली हैं। ओके, तो यहां पर आपने देखे होंगे मैंने 15 क्वेश्चंस आपके लिए करा दिए हैं। बट आप लोग क्वेश्चन देखते ही एक चीज दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने प्रॉमिस किया था कि जो हमारा लेक्चर है मार्च मंथ का, मंथली वाला, वो आप कराओगे, वो कब कराओगे? तो आज ही आ रहा है, मैं आपको बता दूं, आप जाकर चेक कर लें 9 AM पे। याद रखिएगा, आज मतलब आफ्टर ये लेक्चर आपने देख लिया है, अब इस लेक्चर के बाद आप तुरंत जाकर मार्च का करंट अफेयर्स का वीडियो देख लो, वो लेक्चर आ चुका है, 9 AM पे उसको आना है, ठीक है। मैं उसका आपको थंबनेल भी दिखा देता हूं, ये आएगा आज 9 AM पे, याद रखिएगा। तो तुरंत जाकर इस लेक्चर को देखो, पूरी मार्च की करंट अफेयर्स मैंने यहां पर करा दी है, तो इसको आप जाकर जरूर एक बार देख लेना। ओके, और आपके लिए एक बुकलेट मैंने बना दी है, देखिए, क्योंकि अभी आपको पता होगा आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और आप चाह रहे होगे जल्दी से क्विक रिवीजन करना चाह रहे होगे पूरी करंट अफेयर्स का। तो 15 मंथ की करंट अफेयर्स, जुलाई से लेकर मार्च तक की करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में, क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे। एमसीक्यू फॉर्मेट में बुकलेट बनी हुई है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, डिटेल्स दी हुई हैं, आपको सिर्फ इस बुकलेट को पढ़ के चले जाना है। यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, करीबन 1500 क्वेश्चन है, 9 मंथ की सारी करंट अफेयर्स कवर्ड है। या तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके बाय कर सकते हैं, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, इसको आप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, इसको आपको बाय कर लेना है, क्योंकि यहां पर आपको नोट्स तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। और जिस तरह आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग 1 मिलियन की ओर बहुत क्लोज हैं, 1 मिलियन को अचीव करने वाले हैं, तो उसकी वजह से मैंने आप सारे सब्सक्राइबर्स के लिए 40% का कूपन वैलिड कर दिया है। तुरंत जाके इस कूपन कोड को लगाओ और 40% ऑफ इस कोर्स में आप पा सकते हैं, ठीक है। एक बार कंटेंट तो चेक ही कर लेना, आप बाय करने से पहले आप खुद ही बाय कर लोगे, ऐसा कंटेंट हमने बनाया हुआ है, ठीक है। और आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। वहां पर एक मेरा कॉम्बो ऑफर भी है, जहां पर मैं आपके लिए स्टैटिक जीके, ठीक है, देन आपके लिए करंट अफेयर्स, देन आपके लिए एमसीक्यू सीरीज सब्जेक्ट वाइज, इन सबका कॉम्बो पैकेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बहुत कम कॉस्ट में। तो ये मेरे एप्लीकेशन में आपको एक कॉम्बो ऑफर मिलेगा, इंडिविजुअल भी स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, एमसीक्यू सीरीज भी आपको मिल जाएगी। ओके, और जिनको जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए, जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब की क्लासेस चाहिए, आप चाहते हो सर इन सब की पूरी डिटेल में क्लासेस चाहिए, ये भी मेरे एप्लीकेशन में जनरल स्टडीज का कोर्स आपको मिलेगा। ओके, जिनको सॉफ्ट कॉपी नोट्स बाय करने हैं वो भी आप बाय कर सकते हैं, जिनको हार्ड कॉपी नोट्स बाय करने हैं वो भी बाय कर सकते हैं। तो जो चीज भी आपको बाय करनी है, एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करके आप विजिट कर लें। और अगर कोई डाउट क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये हमारा नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा और आप लोग रेडी रहिएगा, आज का एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आ रहा है 9 AM पे, जहां पर मैं आपकी मंथली करंट अफेयर्स की डिमांड भी पूरी आज कर दूंगा। ओके, तो आप जरूर जाएं, उस लेक्चर को जरूर देखें। ओके, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट, बट जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, तो एटलीस्ट आप लाइक तो कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगता लाइक करने का। वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, और फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिसमें आपको हमारे फर्दर लेक्चर्स की सारी डिटेल्स आपको मिलती रहे। ओके, सब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।